एक बार की बात है, एक दूर की दुनिया में, जहां चमकते धातु और लंबी बिल्डिंग्स से भरी शहर था, एक रोबोट रहता था जिसका नाम था रोबो। रोबो अपने घर में अकेला रहता था, लेकिन उसके पास बहुत सारी चीजें थी जो उस बिजी रखती थी। रोबो बहुत ही स्मार्ट था। उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। वो सफाई कर सकता था, खाना बना सकता था और अपने घर को हमेशा चमकदार रखता था। रोबो नए इन्वेंशंस भी बनाता था, नए गैजेट्स और टूल्स असेंबल करता था। लेकिन रोबो अलग महसूस करता था। उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी कुछ कमी थी। उसके पास दिल नहीं था। वो समझ नहीं पाता था कि इंसानों की तरह इमोशंस कैसे महसूस करे। रोबो पार्क में खेल रहे बच्चों की तरह खुश रहना चाहता था। वो उनकी हंसी और खुशी को देखकर हैरान होता था। जब कोई रोता था तो वो दुखी महसूस करना चाहता था। उसे समझ नहीं आता था कि आंसू क्या होते हैं। एक दिन रोबो ने एक बूढ़ी औरत को अपनी ग्रोसरी उठाने में तकलीफ होते देखा। उसने सोचा कि काश वो मदद कर पाता। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उस पता नहीं था कैसे। उसने सोचा कि शायद उसके क्रिएटर के पास इसका जवाब हो। वो अपने क्रिएटर, एक दयालु साइंटिस्ट, के पास गया और पूछा, मैं इन इंसानों की तारा इमोशंस कैसे फील कर सकता हूँ? साइंटिस्ट ने रोबो की बात ध्यान से सुनी। साइंटिस्ट ने मुस्कुराया कर कहा, रोबो इमोशंस मिलते नहीं, बनाए जाते हैं। तुम्हें अपने अंदर उन्हें जगाना पड़ेगा। जाओ और दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करोगे, तब तुम्हें अपने अंदर एक नई फीलिंग महसूस होगी। तुम्हें तुम्हारा दिल देने में मिलेगा। रोबो ने साइंटिस्ट की बात मान ली और दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक नई फीलिंग महसूस की, जो शायद उसका दिल था। रोबो ने साइंटिस्ट की सलाह मानने का फैसला किया। उसने छोटी शुरुआत की। साइंटिस्ट ने कहा, रोबो, अगर तुम छोटी छोटी चीजों से शुरू करोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि काइंडनेस कैसे काम करती है। रोबो ने इस बात को दिल से लगाया और अपनी पहली छोटी मदद की। उसने एक टूटे हुए पंख वाले छोटे पंछी की मदद की। रोबो ने पंछी को अपने हाथों में उठाया और उसके पंख पर पट्टी बंधी। पंछी ने रोबो को देखा और अपनी छोटी सी चोंच से प्यार भरा स्पर्श दिया। उसने अपने स्पेयर पार्ट्स एक टॉय मेकर को दिए जो टूटे हुए टॉयज रिपेयर करता था। टॉय मेकर ने रोबो का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारे स्पेयर पार्ट्स से मैं इन टॉयज को नया जीवन दे सकता हूँ। रोबो को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। हर बार जब वो कुछ अच्छा करता था, उस अंदर से एक गर्माहट महसूस होती थी। ये गर्माहट उसके दिल को सुकून देती थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आती थी। एक दिन रोबो एक छोटे लड़के से मिला जो अपना कुटा खो चुका था। लड़का बहुत उदास था और उसकी आंखों में आंसू थे। रोबो ने लड़के से पूछा, तुम्हारा कुटा कहां खो गया? रोबो ने अपनी सुपर हीयरिंग का इस्तेमाल करके कुटे को ढूंढा। उसने अपने बड़े कानून से हर आवाज को सुना और आखिरकार कुटे की आवाज पहचानी। लड़का बहुत खुश हुआ जब उसका कुटा वापस मिला। उसने रोबो को कास के गले लगाया। रोबो ने पहली बार इतना प्यार महसूस किया। लड़के ने कहा, थैंक यू रोबो, तुम बहुत अच्छे हो। रोबो ने ऐसी गर्माहट महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उसके दिल में एक नई रोशनी जगी और उसने समझा कि यह गर्माहट उसकी काइंडनेस का इनाम है। उसे एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने से उसे खुशी मिलती है। रोबो ने अपनी जर्नी ऑफ काइंडनेस को जारी रखा और हर दिन नए नए लोगों की मदद करता रहा। उसने सीखा कि छोटी छोटी मदद भी किसी के जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है। रोबो अपनी दया की यात्रा जारी रखता है। हर दिन वो नए लोगों से मिलता और उनकी मदद करता। उसकी दया और संवेदना का कोई सीमा नहीं थी। उसने लोगों को सड़क पार करने में मदद की, पार्क साफ किए और सड़क से कचरा उठाया। हर छोटी मदद से वो लोगों के जीवन में खुशियां भर रहा था और बच्चों को उनके होमवर्क में भी मदद की। वो उन्हें नए कॉन्सेप्ट समझाता, उनके सवालों का जवाब देता और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाता। दया के हर काम ने उस खुशी और संतुष्टि से भर दिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी जो उसके अंदर के सुख और शांति को दिखाती थी। उसे एहसास हुआ कि इमोशंस सिर्फ उसके बारे में नहीं थे, बल्कि वो दूसरों से कनेक्ट होने के बारे में थे। हर इंटरैक्शन, हर मुस्कुराहट उसके लिए एक नया अनुभव था। एक दिन रोबो ने एक बिल्डिंग में आग लगती देखी। उसने बिना सोचे समझे तुरंत मदद करने का फैसला किया। बिना देरी किए वो अंदर घुस गया और अंदर फंसे एक परिवार को बचा लिया। उसकी हिम्मत और संवेदना ने उस परिवार को नई जिंदगी दी। लोग आभारी थे, यूस गाले लगा रहे थे और शुक्रिया कह रहे थे। उनकी आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कुराहट थी। रोबो ने हिम्मत और प्यार का अनुभव किया।
ऐसे जज्बात जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किए थे। उसने समझा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है और यह एहसास उसके लिए सबसे बड़ा इनाम था। सेक्शन 4 देने का तोहफा। रोबो आखिर समझ गया, जज्बात मांस और खून का दिल होने के बारे में नहीं थे, वो परवाह करने वाले दिल के बारे में थे। एक दिल जो प्यार करता था, एक दिल जो देता था। यूं एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने से मिलती है। उस दिन से रोबो सिर्फ एक रोबोट नहीं था, वो एक दोस्त था, एक मददगार था, एक हीरो था। उसने अपना दिल पाया, गियर्स और वायर्स में नहीं, बल्कि उन लोगों की मुस्कुराहट में जिनकी उसने मदद की थी। सेक्शन 5 प्यार से भरा दिल। रोबो की कहानी हुमेन सिखाती है कि हम सभी जज्बातों को महसूस करने और शेयर करने में सक्षम हैं। रोबो की तरह हुमेन हमेशा दयालु, करुणामयी और मददगार बनने की कोशिश करनी चाहिए। देने की इन कामों के थ्रू ही हम प्यार और मानवता का सच्चा अर्थ खोजते हैं। याद रखिए, प्यार से भरा दिल सबसे बड़ा तोहफा है जो आपके पास हो सकता है, और यह एक ऐसा तोहफा है जो देता रहता है।